नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। धनतेरस, आपके निवेश से भी बरसे धन, बरसे सोना, यही शुभकामनाओं के साथ आज अपना यह खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे भी पिछले काफी दिनों से सोने की चमक काफी बढ़ रही है। गोल्ड ने इस साल रिटर्न के लिहाज से सबको हैरान कर दिया और ये फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के पास भी है। और इसका फायदा उन पोर्टफोलियो को खास तौर पर हुआ जिनमें गोल्ड का एलोकेशन अच्छा खासा रहा है। अगर आप भी सोने की चमक से अछूते रह गए हैं तो इस धनतेरस, इस दिवाली कीजिए सोने में निवेश की तैयारी। और कैसे करें, कैसे उठाएं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा, इसी पर आज हमारा खास कार्यक्रम आप सबके लिए है। दिवाली धन धमाका में सोना कितना सोना है, इस पर आज हमारी रहने वाली है खास चर्चा। हमारे खास एक्सपर्ट्स का परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ से डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और एसएमसी ग्लोबल की एवीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती हमारे साथ हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और धनतेरस और दीपावली के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। दिवाली के इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस एक बहुत ही एक शुभ समय माना जाता है जब आप सोने की, चांदी की कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बाद धन धान्य समृद्धि से यही कामना करते हैं कि आपका परिवार और आपके आसपास जितने भी चाहने वाले हैं उनकी जिंदगी भी भरपूर हो जाए। इस बार तो मौका भी है, दस्तूर भी है और भारतीयों का जो गोल्डन प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। प्रबलीन, क्यों पसंद है भारतीयों को गोल्ड और सोना इतना ज्यादा, और इतना ज्यादा निवेश लोकप्रिय क्यों हुआ है? नमस्कार स्वाति, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को धनतेरस एंड दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एब्सोल्युटली इंडिया में गोल्ड की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इसको आप हमारे कल्चर का और हमारे रिचुअल्स, सारी ट्रेडिशंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो डीप रूटेड एक इमोशनल कनेक्ट है हमारे गोल्ड के साथ। और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी रिचुअल हो, मैरिजेस हो, उसमें गोल्ड का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट इंडिया में जो गोल्ड की डिमांड है उसका 50% हिस्सा वेडिंग सीजन्स की वजह से आता है। बिकॉज बहुत ज्यादा सोना दिया जाता है बहुओं को, बेटियों को शादियों पे। गोल्ड को अगर हम ट्रेडिशनली देखें स्वाति, कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से सदियों से शायद गोल्ड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल रहा है इंडियंस के लिए। और इसके आई थिंक दो जो मेन कारण हैं। पहला कि इंडियंस एज अ सोसाइटी हम लोग काफी ज्यादा सेवर्स हैं। हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो बहुत अधिक है। और रूरल सेक्टर में स्पेशली, या जब बैंकिंग उतना ज्यादा इंडिया में नहीं आया था और नेटवर्क अभी रूरल एरियाज में नहीं गए थे, गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आया था इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड सदियों से हमने देखा है कि गोल्ड में महिलाओं ने, फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है। और इसका जो रिजल्ट ये है कि आज आप चाहे इंडिविजुअल्स को देख लीजिए, चाहे हमारे टेम्पल्स और इंस्टीट्यूशंस को देख लीजिए, इंडिया में 25,000 टन से अधिक फिजिकल गोल्ड है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 19 टू 20 ट्रिलियन के बराबर है। और इसका योगदान सिर्फ हमारे हाउस होल्ड्स और हमारे ट्रेडिशंस में नहीं है, एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गोल्ड। इंडिया में ऑलमोस्ट 7% का कंट्रीब्यूशन है जेम्स एंड ज्वेलरी का हमारे जीडीपी में। 5 मिलियन तक की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो आई थिंक आप किसी भी सेगमेंट को ले लीजिए, राइट फ्रॉम स्मॉल सेरेमनी, चाहे बच्चे का मुंडन हो, टू अ वेडिंग, टू एक इकोनॉमी और हमारे रिजर्व बैंक का जो अप्रोच है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इवन एज टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, हम अपने फॉरेक्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट 10% हमारा रिजर्व बैंक भी गोल्ड में होल्ड करता है। तो ओवरऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी, हर जगह गोल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एंड इसकी चमक जो फेस्टिव सीजन में है वो तो और बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो और ये बहुत पसंदीदा टॉपिक भी है तमाम इन्वेस्टर्स का गोल्ड में। और हो भी क्यों ना, इस बार गोल्ड ने जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। वंदना, क्या हुआ इस बार जो हम पिछली दिवाली से के मुकाबले इस दिवाली पे देख रहे हैं? कहां से कहां पर दाम पहुंच गए? ये जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है या जो इस बार की रैली है, इसको कैसे समझे? क्या अलग रहा है इस सोने की इस बार की तेजी में, और बड़ी वजह क्या रही है इसकी?
जी स्वाति, सबसे पहले तो धनतेरस की शुभकामनाएँ यहाँ पे दर्शकों को और पूरी टीम को। और मुझे याद है जब एमसीएक्स पे गोल्ड लॉन्च हुआ था तो 5600 के करीब यहाँ पे ट्रेड हुआ था, और ये कमोडिटी 21 साल में इसने 78,000 की रैली आते हुए यहाँ पे देखी है। तो यहाँ पे जो सफ़र है गोल्ड का, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6000 से लेके यहाँ पे 80,000 लगभग यहाँ पे गोल्ड ने तय किया 21 सालों में। और रीज़न यहाँ पे काफ़ी यूनिक है इस बार, क्योंकि लग रहा है इतना इन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। आप एक साथ देखिए कि इक्विटी मार्केट में भी रिकॉर्ड हाई है, जबकि सेफ हेवन के लिए गोल्ड जाना जाता है, यहाँ भी सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे बन रही है और यहाँ भी रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है। तो एक यूनिक रैली हमें देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं यहाँ पे, जिसे हम कह सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा बेस बनाया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इतने कोशिशों के बावजूद यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है यहाँ पे, और वॉर सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वॉर सिचुएशंस है, या तो वॉर है या तो वॉर लाइक सिचुएशंस बन रहे हैं। आर्म्स एम्यूनेशन में काफ़ी सारा निवेश है, जो कि काफ़ी एक फियर फैक्टर दे रहा है। सेंट्रल बैंक्स, टेम्पल से लेके सेंट्रल बैंक्स, हर जगह आप गोल्ड का डिमांड देखेंगे। और पिछले अगर देखा जाए तो 10 से 11 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी सारा यहाँ पे गोल्ड जो है वो इकट्ठा किया है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इकोनॉमी में जो फेथ है उसमें कमी आई है, और यहाँ पे एक फॉरेक्स की मार्केट में भी एक कह सकते हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे डर का माहौल है, और करेंसी फैक्टर्स ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, और सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे लगातार बाइंग करते हुए चल रहे हैं। रिसेशनरी फेयर से हम यहाँ पे नहीं कर सकते इनकार, क्योंकि जो यूएस का जीडीपी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डेट रेशियो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिकॉर्ड डेट पे बैठा हुआ है यूएस। तो मेरे ख्याल से, और यूएस का इलेक्शंस, काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पे ऐसे निकल के आ रहे हैं। यूएस का इलेक्शंस यहाँ पे बहुत मेजर क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है यहाँ पे कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में। तो यहाँ पे पॉलिसी चेंजेस के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब कहते कॉकटेल ऑफ फैक्टर्स के बीच में गोल्ड जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट्स दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट यहाँ पे शुरू होने को शुरुआत हुई है, लगभग अगर ऑन एन एवरेज देखिए 2.5 साल से 3 साल का एक साइकिल होता है कि इंटरेस्ट रेट कट होता है या फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, और बहुत जल्दबाजी में, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे ईसीबी हो, चाहे आपको बैंक ऑफ कनाडा हो, फेड ने, सबने इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली यहाँ पे कट करना शुरू किया, और इसमें चाइना ने सबसे बड़ी शुरुआत यहाँ पे करी थी। तो मेरे ख्याल से अभी ये जो साइकिल है इंटरेस्ट रेट कट का, जो रिजीम है, ये चलेगा अभी साल 1.5 साल, उसका जो फायदा है गोल्ड को आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से एक एनालिसिस भी आई है कि आने वाले 2032 तक 5% सीएजीआर के साथ यहाँ पे गोल्ड रिटर्न देगा। और अभी अगर हम देखें यहाँ पे रिटर्न वाइज, तो कहते हैं कि इक्विटी मार्केट है, वहाँ पे ट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर 12 साल का सीएजीआर देखें तो अगर 13% का रिटर्न यहाँ पे निफ्टी ने दिया है, तो लगभग 12.84% तक का जो रिटर्न है सीएजीआर, वो यहाँ पे गोल्ड ने दिया है। तो एक हम रिस्कियर एसेट में भी पैसा डाल रहे हैं और हम यहाँ पे सेफ हेवन में भी डाल रहे हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस होकर यहाँ पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को बिल्कुल रैली दिया जा रहा है। उसमें जो रैली है उसमें ब्रीदर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। हर 1000-2000 पॉइंट पे यहाँ पे बाइंग आ रही है, और 21 सालों में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है, 4 एनुअल हम लोगों ने लॉस आता हुआ देखा है गोल्ड में, नहीं तो बाकी 17 इयर्स में एक पॉजिटिव रिटर्न रहा है, और पिछले 3 सालों में तो 58% तक का रिटर्न आया है गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से ये रिटर्न सुपर रिटर्न बने रहेंगे, और लोग इसे प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भी इक्विटी मार्केट जो ओवर वैल्यूड लग रही है वहां करेक्शन आता है, रिसेशनरी फियर आता है, तो अगर 10-15% पोर्टफोलियो में है तो वो उसे कवर अप करे। मैं आपसे अभी आगे ना स्ट्रैटेजी भी समझूंगी वंदना। ऐसे मौके पर अब जब गोल्ड हाई पे हाई बना रहा है, तो आपको अभी स्ट्रैटेजी रखनी क्या है, खरीदारी कब करनी है, किन लेवल्स पर करनी है, और साल के अंत तक गोल्ड के भाव कहां तक जा सकते हैं? क्योंकि ये तो त्योहारों की शुरुआत है, फिर तो शादियों का सीजन भी, और तो रिकॉर्ड तोड़ शादियां होंगी इस बार, तो आपको अपने बच्चों के लिए गोल्ड भी तो खरीदना है। ऋषिकेश, जरा बताइए, अब सोने में निवेश का अभी सही समय, हम मुफीद समय मांग रहे हैं, और धनतेरस का तो मौका ही होता है जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अभी गोल्ड में निवेश को किस तरीके से लें? क्योंकि हम समझना चाहते हैं आपसे कि हम तो मुहूर्त के तौर पर थोड़ा बहुत फिजिकल ज्वेलरी ले लेते हैं, पर सोने में निवेश का अभी सही तरीका क्या है? नमस्ते स्वाति जी, प्रबलीन जी नमस्ते, और वंदना जी नमस्ते, सारे दर्शकों को नमस्ते, और सबको दिवाली की शुभ शुभ कामनाएं। इस समय गोल्ड में निवेश करने के लिए क्या ये बहुत अच्छा मौका है? तो शायद रिसेंटली गोल्ड में काफी ज्यादा रिटर्न आया हुआ है। पिछले एक साल में अगर देखें तो 22-22.5% का रिटर्न आया है गोल्ड में। उसी समय में इक्विटी का रिटर्न अगर हम देखें तो करीबन 12-12.5% का रिटर्न इक्विटी में आया है। तो ये जाना जाता है कि गोल्ड काफी अच्छा रिटर्न दिया है।
लेकिन फाइनेंस में एक चीज पे काफी अमल करना चाहिए, उसे कहते हैं हम कॉग्निटिव बायसेस, जैसे रीसेंसी बायस एक उसमें से एक बायस है। गोल्ड ने पिछले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, काफी सारे कारण है और मेरे सह पैनलिस्ट ने काफी अच्छी तरह से बताया क्या कारण रहे, जैसे जो पॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए। लेकिन अब लॉन्गर टर्म अगर देखो कि गोल्ड ने कैसा रिटर्न दिया है, तो गोल्ड के अगर हम 5-5 ईयर के पॉकेट देखे पिछले 20-30 सालों में, तो एक पॉकेट ऐसा आया है जहाँ पे आपने 1-1.5-2% का ही रिटर्न दिया है गोल्ड ने। बल्कि आप निफ्टी उसी समय पे देखो 5-5 साल के पॉकेट्स, तो वहां पे अधिकतर 9 से 13-14% के बीच में रिटर्न आया हुआ है। तो इक्विटी जो है वो कंसिस्टेंटली फॉर 5-5 ईयर पॉकेट्स अच्छी तरह से परफॉर्म करते गई है। अगर मैं कहूँ कि ये समय बहुत अच्छा समय है, हाँ, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू हो रहे हैं, गोल्ड सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं गोल्ड की, तो उसके चलते गोल्ड में थोड़ा निवेश करना चाहिए। तो कितना निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से 5 से 10% से ज्यादा नहीं निवेश करना चाहिए। और वो भी माध्यम जो है जिसमें से आप गोल्ड में निवेश करोगे, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होना चाहिए, ना कि फिजिकल गोल्ड होना चाहिए। अनलेस धनतेरस के दिन या फिर लक्ष्मी पूजन के दिन आपको गोल्ड खरीदना है एक शगुन के हिसाब से, तो वो कोई अलग चीज होगी। उस टाइम पे भी मैं बोलूंगा कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए। तो 5% से ज्यादा एज एन एसेट एलोकेशन नहीं जाना चाहिए, और हमने भी डिजिटल गोल्ड की तरफ झुकाव लाना चाहिए, और यही मौके है जहां हम एक स्टेप ले सकते हैं कि हम डिजिटल गोल्ड की तरफ जाएं और फिजिकल गोल्ड से दूर हो जाएं। बिल्कुल, तो आपको सोने में खरीदारी करनी ही है तो थोड़ी गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली ये तो शगुन का समय है। धनतेरस पर शगुन के लिए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आप उसमें ज़रूर खरीदना चाहेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट बाइंग गोल्ड में करें। डिजिटल गोल्ड, पेपर गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, क्या नहीं है आपके सामने इतने सारे जो विकल्प हैं गोल्ड में निवेश करने के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद सोने में कौन सा विकल्प है अभी एकदम सटीक, और आगे सोने के दाम कहां तक जा सकते हैं, इस पर रहेगी खास चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। दिवाली धमाका में आज हम आपको बता रहे हैं कैसे सोने या फिर कमोडिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बार इस धनतेरस में। मैं प्रवीण आपके पास आऊंगी। जो हम बात कर रहे हैं कि आप पेपर गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में या बाजार के जरिए गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो उसमें गोल्ड ईटीएफ काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है, या गोल्ड म्यूचुअल फंड। क्या इसकी खासियत है? इस बार इस त्योहार में अगर आप गोल्ड ही खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये विकल्प अच्छा है? जी स्वाति, बिल्कुल। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड को हम थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि अगर आज आपने कुछ खरीदारी की, कुछ कंगन खरीदा या चेन खरीदी, तो उस पे आप प्रॉफिट बुकिंग करने साल या 5 साल बाद नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, और आपके पोर्टफोलियो का, जैसे अभी ऋषिकेश जी ने बोला, एक 5 to 10% हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए, और उससे हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा सॉलिड हो जाता है, डिवर्सिफाइड हो जाता है। डेफिनेटली हम गोल्ड की मूवमेंट का भी फायदा उठा रहे हैं। ईटीएफ्स एक काफी आसान विकल्प है स्वाति, जहाँ पे एक तरीके से गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, जैसे कंपनीज की ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर जब गोल्ड के प्राइस में गिरावट लगे, आप बाइंग कर सकते हैं। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब आप चाहें उसको बेच सकते हैं। उसमें इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं। एक सिंपल और लो कॉस्ट तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। और यहाँ पे हमारी जो वहाँ पे टैक्सेशन है वो भी काफी ठीक है, फेवरेबल है। आपका 12.5% का टैक्स जाता है जो आपके प्रॉफिट्स होंगे उस पे। तो गोल्ड ईटीएफ एक सिंपल वे है गोल्ड में निवेश करने का। यहाँ पे आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। वहीं स्वाति, अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो म्यूचुअल फंड्स एफओएफ यानी कि फंड ऑफ फंड के जरिए ईटीएफ्स बाय कर लेते हैं। और हम निवेशकों को एक मौका देते हैं कि आप एसआईपी के थ्रू भी फिर गोल्ड में पैसा डाल सकते हैं, विद अ वेरी लो अमाउंट ऑल्सो। आप 100-500 रुपए से शुरुआत करके अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं गोल्ड में, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक साइजेबल अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड में बना सकते हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, तो गोल्ड के अगर हम म्यूचुअल फंड्स खरीदें, उनकी एसआईपी का रिटर्न एक्सआईआरआर करीबन 14.5% रहा है, एज कंपेयर टू 17.5% निफ्टी 50 के रिटर्न से अगर हम कंपेयर करें। और 10 साल में स्वाति, यही अगर हमने एक एसआईपी चलाई होती,
तो करीबन हमें 12.5% के रिटर्न मिले होते एज कम्पेयर टू 14% इन निफ्टी 50। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा विकल्प है। और उसके अलावा ऑब्वियसली हमारे पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहे आपके लिए गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका। वंदना, आप जरा ये बताइए, जो कि हर कोई जानना चाहता है इस मोमेंट पर, कि आगे अब गोल्ड के जो दाम है कहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये तेजी सस्टेनेबल है? क्या आगे भी दाम बढ़ेंगे? ये जो दाम है कहां तक जाते हुए साल के अंत तक नजर आ रहा है? और इन लेवल्स पर किसी को बाइंग करनी है तो वो सही लेवल कौन सा रहेगा, बताइए। जी स्वाति, मुझे लग रहा है कि 2 ट्रिगर्स तो अभी बिल्कुल अभी के अभी आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो है कि 7 नवंबर को फेड की मीटिंग है, जिसमें 25% बेसिस रेट कट ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा है कि होना चाहिए, और साथ में यूएस इलेक्शंस यहाँ पे हैं। तो 2 ट्रिगर हैं जो कि गोल्ड को अभी बहुत ज्यादा करेक्शन आने नहीं देगा। मुझे लग रहा है कि अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 77,000 से लेके 75,500 तक का एक लेवल मिलेगा। बहुत ज्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं है। वो एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ईयर एंड तक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से माहौल है, 80,000 से 81,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम लॉन्गर टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर इक्विटी में फॉल आती है तो पहले तो एक पैनिक आएगा, गोल्ड में भी यहाँ पे एक करेक्शन आएगा मार्जिन कॉस्ट की वजह से। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिसेशनरी फियर जो कि लग रहा है कि अंडरलाइन मतलब यहाँ पे एक फियर है मार्केट में, अगर वैसा होता है कि इक्विटी में करेक्शन आता है, उस पर गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, खासकर 2019 के बाद। तो मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पे हम 2025 की बात करें तो 85,000 तक यहाँ पे गोल्ड आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 75,000 से लेके 77,000 एक आइडियल लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $2600 से $2580 से ज्यादा की गिरावट अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप खरीदारी करना ही चाहते हैं तो वंदना से आपने जान लिया कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं अभी, और जो तमाम फैक्टर्स हैं वो गोल्ड को आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुश करने के फेवर में ही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मौके हैं बहुत तमाम। ऋषिकेश, जरा बताइए, अब गोल्ड में क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात होती है, हम डायरेक्ट गोल्ड की तो हमने चर्चा कर ली कि आप गोल्ड में किन किन विकल्पों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक सीमित एक्सपोजर चाहिए, कंट्रोल्ड एक्सपोजर चाहिए, तो एक कैटेगरी होती है मल्टी एसेट एलोकेशन, जिसने हमने पिछली बार देखा विद इन हाइब्रिड काफी अच्छे निवेश भी आया है। मल्टी एसेट एलोकेशन के जरिए किसी को गोल्ड में अगर एक्सपोजर लेना है तो वो सही तरीका क्या होगा उसमें? स्वाति जी, मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी एक विकल्प है जहां से आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो। लेकिन मेरा प्रस्ताव ये रहेगा कि उस माध्यम से आप गोल्ड में निवेश ना करें। जैसे मैंने पहले कहा कि एसजीबीज जो है, लॉन्गर टेन्योर के लिए अगर करना है तो एसजीबीज एक काफी अच्छा विकल्प है। और शॉर्टर टेन्योर के लिए करना है, समझो 5 साल के नीचे के लिए करना है, तो ईटीएफ में निवेश कीजिए, डिजिटल गोल्ड में निवेश कीजिए। इस प्रकार से आता हूँ मैं अभी मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, प्रोसेस जो है, वो शुरू होनी चाहिए एक लक्ष्य के साथ। उसके बाद एक रणनीति होनी चाहिए वो लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। जब मैं रणनीति कहता हूँ, वो रणनीति आपकी होनी चाहिए कि इक्विटी में कितना चाहिए, डेट में कितना चाहिए, और गोल्ड में कितना चाहिए, रियल एस्टेट में कितना चाहिए। वो आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो आप जब मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में निवेश करते हो तो आप पूरा आपकी रणनीति की भागदौड़ जो है वो आप फंड मैनेजर के हाथों में दे देते हो। तो मेरे हिसाब से जो आपकी रणनीति जो है वो आपने डिसाइड करनी चाहिए कि इक्विटी में कितना जाना चाहिए, डेट में कितना चाहिए, गोल्ड में कितना जाना चाहिए, ना कि फंड मैनेजर ने। तीसरी चीज ये कहना चाहूंगा और आखिरी चीज यही कहना चाहूंगा कि मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में आप जब निवेश करते हो वो काफी इक्विटी हैवी होते हैं, और गोल्ड का जो एक्सपोजर होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर फंड अच्छा भी कर जाए, अगर गोल्ड अच्छा भी कर जाए, तो फंड पे वो कितना इम्पैक्ट होगा ये हम नहीं जानते। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपकी रणनीति है एसेट एलोकेशन की, वो आपके हाथों में रखे और ना कि फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे दे। तो मैं कहूंगा कि आप मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में निवेश ना करें, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। ओके, तो वैसे भी गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है
और सिल्वर तो इस बार, चांदी तो एक बार लखटकिया हो गई, लाख पार कर लिया। यहाँ पर भी जो मौके हैं, निवेश के मौके तैयार हुए हैं। पर हम बस यही कहना चाह रहे हैं, धनतेरस पर आप निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड में करना चाहते हैं, सिल्वर में सिल्वर कॉइन लेना चाहते हैं, जो भी आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत अपने ये जो खरीदारी है वो कीजिए। और बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऋषिकेश, प्रबलीन, वंदना, तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले त्योहारों की भी। और दर्शकों से भी विदा लेते हैं। आप सभी के लिए ये धनतेरस और दीपावली का त्योहार बहुत मंगलमय हो। और एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस।